औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। मैं साजिद भट्टी और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक मशहूर जाट कबीला यानी सिद्धू कबीला की तारीख़ के बारे में इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिद्धू कबीला की तारीख़ क्या है, सिद्धू कबीला का शजरा नसब क्या है, सिद्धू कहाँ कहाँ आबाद हैं और सिद्धू कबीला की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, सिद्धू एक जाट कबीला है जो कि भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब में कसरत से आबाद है। सिद्धू कौम के लोगों की अक्सरियत सिखिज़म के मानने वाली है, जबकि इसके अलावा इस्लाम और हिंदुइज़म को मानने वाले भी पाए जाते हैं। सिद्धू यादुवंशी हैं और इनका ताल्लुक कदीम पटियाला रियासत से है। सिद्धू कबीला के लोग ज़राअत के पेशा से मुंसलिक हैं। ये एक इंतहाई जर्री और बहादुर कबीला है। नाज़रीन, अमूमन लोग सिंधु और सिद्धू के दरमियान फ़र्क नहीं करते और इनको एक ही कबीला जानते हैं, मगर यह हकीकत नहीं। सिद्धू और सिंधु दो मुख्तलिफ कबाइल हैं और इनकी एक दूसरे से मुख्तलिफ तारीख है। सिद्धू भट्टी कौम से निकले हैं और इनके अजदाद में से देवराज ने देवगढ़ को आबाद किया। उसके बाद राय जैसल भट्टी उसका जानशीन बना। 1156 में राय जैसल ने अपना दारुल-खुलाफा जैसलमेर में मुंतकिल कर दिया। जब शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो राय जैसल भट्टी ने इसका भरपूर साथ दिया और उसे कामयाबी दिलवाई। शहाबुद्दीन गौरी ने उसके बाद राय जैसल को सरसा और हसार की हुक्मरानी अता कर दी और बहुत सी जागीरें भी तोहफे में दी। सन 1168 ईस्वी में राय जैसल का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, सिद्धू कौम का शजरा नसब कुछ यूं है। देवराज के यहाँ राय जैसल, उसके यहाँ राय हेमराज या राय हीम। राय हेमराज ने हिसार के इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्जा कर लिया और 1234 ईस्वी में यहाँ का हुक्मरान बना। राय हेमराज के बाद राय जिंद्रा या राय इंदर हुआ। उसके 21 बेटे थे, जिनसे इस कबीला की 21 गोतें वजूद में आईं। राय जिंद्रा के यहाँ मंगर राव पैदा हुआ। मंगर राव ने तख्ते दिल्ली के खिलाफ बगावत की, जो कि नाकाम हुई और इसी बगावत के दौरान वो मारा गया। राय मंगल के यहाँ खेवा राव पैदा हुआ। खेवा राव ने सराय जाटों में शादी कर ली। इसकी वजह यह थी कि उसकी राजपूत बीवियों में से कोई औलाद ना थी। इस शादी के बाद खेवा राव को राजपूतों से निकाल दिया गया। खेवा राव के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धू था। इसी सिद्धू से सिद्धू कबीला आगे बढ़ा। सिद्धू ने भी गिल जाटों में शादी कर ली। उसके बाद वो राजपूतों से अलग होकर जाटों में शामिल हो गए। सिद्धू के 6 बेटे थे, जिनसे आगे मुख्तलिफ गोते वजूद में आईं। सबसे पहला दहर। इससे आगे चलने वाली गोत का नाम पीर गोटिये है और इसकी औलादें झंबा और कैंठल में आबाद हुईं। दूसरा बेटा रूप से रोसे गोत चली। ये लोग तेहना और फरीदकोट में जाकर आबाद हुए। तीसरा बेटा सोरू। चौथा बेटा मन्नू। इससे मन्नू के या मानू के गोत आगे चली। इसकी औलादें मलकाना और नौरंग में जाकर आबाद हुईं। पांचवा भर्रा या भवार। इससे बर्रार कबीला आगे बढ़ा और उसका छठा बेटा हरी, जिससे हरी के गोत आगे बढ़ी। बर्रार के आगे 2 बेटे हुए, रावपोड और धोल बरार। धोल बरार के आगे फिर 4 बेटे हुए, रतनपाल, लखनपाल, बीनीपाल और सेंसपाल। इन चारों बेटों के नाम के साथ आगे गोतें बढ़ी। बीनीपाल की नस्ल से आगे चल के एक इंतहाई मशहूर सूरमा सांगर पैदा हुआ। सांगर ने इब्राहिम लोदी के मुकाबले में मुगल सुल्तान बाबर की हिमायत की और उसे फतह दिलवाई। इस पर बाबर ने दिल्ली के जनूबी इलाका जात की जागीरें सांगर के बेटे प्रेम को दे दी। शहनशाह अकबर भी बरारों का इंतहाई एहसानमंद था।
नाजरीन, सिद्धू के बाद बरार और उसकी नस्ल की भट्टियों के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई। दिल्ली और दरियाए गंगर के दरमियान भट्टियों का कब्जा था, जबकि बरार इसे अपनी मलकियत समझते थे। इसी बिना पर बरार और भट्टियों में लड़ाइयां भी हुई। बरार ने भट्टियों को हराकर बठिंडा पर कब्जा कर लिया। बरार की मौत सन 1415 ईस्वी में हुई। तैमूर के जमाने में बरारों ने उसकी फौज को लूट लिया। तैमूर ने जवाबी कार्रवाई की तो तमाम सिंधु जंगलों में छुप गए। तैमूर ने जंगल को काट कर सिद्धुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में सिद्धू मारे गए। पंजाबी की एक मशहूर कहावत है, एक झाड़ वड्या 100 सिद्धू वड्या, यानी एक दरख्त को काट कर उसके नीचे 100 सिद्धुओं को मारा गया। 20वीं सदी के आगाज की मरदमशुमारी के मुताबिक सिद्धू पंजाब का सबसे बड़ा कबीला था। कहा जाता है कि बरार के 3 और भाई थे, उनकी नस्लें भी बरार ही कहलाती हैं। हरी भी बरार का कजन था, इसलिए हरी के बरार नहीं, वो सिर्फ बरार कहलाते हैं। नाजरीन, सिद्धू कबीला की 7 शाखें या ब्रांचें इंतहाई मशहूर हैं, जिनमें बरार, हरी के, भाई के, पीर कोटिया, रूसे, जैद और मानो के शामिल हैं। सिद्धू कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भारत में ज़िला मानसा, ज़िला सांगोर, ज़िला फरीदकोट, फिरोजपुर, बरनाला, पटियाला, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, सहारनपुर, गाजियाबाद, ग्वालियर, जयपुर, बीकानेर और सिरसा में, जबकि पाकिस्तान में लाहौर, कसूर, विहाड़ी, फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, झंग, नारोवाल और सिंध के इलाके सांगढ़ में आबाद हैं। सिद्धू कौम से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने ज़माने में नाम पाया, जिनमें जसकरण सिंह, भारतीय पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट, नवजोत सिंह सिद्धू, मशहूर गुलूकार सिद्धू मूसेवाला, कैप्टन भगवंत सिंह सिद्धू, अंजलि सिद्धू, मणिपुर के साबिक गवर्नर शिविंदर सिंह सिद्धू, कर्नल TS सिद्धू, मशहूर मौसीकार असा सिंह मस्ताना और साबिक वज़ीर आला भारतीय पंजाब HS बर्रार इंतहाई नुमायां हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।